आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियोस को देखते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोगों के मन की बात बिना बताए जो जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफी पसंद आती है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। देश भर के इसी चहीते महाराज के जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक चमत्कारी बाबा। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा पंच गांव में एक ब्राह्मण घर में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जी छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अभी के समय में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की उम्र मात्र 27 वर्ष है। वहीं उनकी शिक्षा की बात करें तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी कक्षा में आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। आपको बता दें कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्मे थे वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इसकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे इससे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। ध्यान रहे कि बागेश्वर धाम हनुमान जी का एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में मौजूद है। ये वही गांव है जहां महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली थी और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती और मंगलवार का दिन अर्जी लगाने के लिए इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये दिन हनुमान जी का होता है। आपको बता दें कि जो भी लोग यहाँ आकर अर्जी लगाते हैं वो एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर जरूर लाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी नारियल को उस मंदिर में बांध कर जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, जिसके कारण लाखों लोग यहाँ मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं और यहीं पर लगता है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का भव्य दरबार, जहाँ लोग आकर अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। आपको बता दें कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण बचपन से ही गरीबी में पले बड़े हैं। उन्हें कई चीजें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जिसके कारण वो एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहते थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लगे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद वो जगह जगह जाकर कथा वाचन करने लगे। अब बागेश्वर धाम के महाराज की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा का वाचन किया, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि,
वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इस पुरस्कार से सम्मानित होना अपने में ही काफी गर्व की बात है। ये पुरस्कार पाकर उन्होंने श्री राम के जयकारे लगाए थे। वहीं उनकी लोकप्रियता पर लोगों की माने तो वो बताते हैं कि जिस परेशानी में आप हैं उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उसका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है। इसी कारण से लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहने लगे हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताकर उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यह हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है, जिस पर भक्त सिर्फ अपना नाम लिखता है और बॉक्स में इस पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। लोगों का कहना है कि जो भी महाराज कहते हैं अगर वो किया जाए तो कभी भी आपके कोई भी काम नहीं रुक सकते। वहीं भक्ति और चमत्कार के बावजूद महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन देखने को मिला, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई और लोगों को बताया गया कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया था। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम है श्याम मानव। जी हाँ, श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वो नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। इस पर बयान जारी करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब ये है कि बोलता वही है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन परिश्रम, चमत्कार और ढोंग के बीच कुछ और भी है जिसने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा, और वो है उनके विवादित बयान। जी हाँ, 1 मार्च 2023 को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। इसके बाद शिरडी में लोगों ने प्रदर्शन किया। युवा सेना ने मुंबई में केस दर्ज कराने की मांग की और 1 हफ्ते बाद शास्त्री ने कहा, हमारे किसी भी शब्द से किसी को ठेस पहुंची हो तो दिल की गहराइयों से दुख है, खेद है। फिर 2 मार्च 2023 को बागेश्वर धाम के प्रमुख ने राजस्थान के कुंभलगढ़ किले पर लगे हरे झंडे के स्थान पर भगवा झंडा फहराने की अपील की थी। उदयपुर पुलिस ने इसे हिंसा के लिए उकसाने की श्रेणी में मानते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज की थी। वहीं 3 जनवरी 2023 को नागपुर में शास्त्री की कथा थी। इसी दौरान महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र पर अंधविश्वास व जादू टोना को बढ़ावा देने के आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की और साथ ही इसे प्रमाणित करने की चुनौती भी दी। इसके बाद लंबे समय तक दोनों ओर से बयानबाजी चलती रही थी। वहीं महिलाओं पर विवादित बयान देते हुए पंडित धीरेन्द्र ने 15 जुलाई 2023 को बागेश्वर धाम सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा में हुई भागवत कथा के समापन पर कहा, जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, उनके बारे में हम समझते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। जिसके बाद शास्त्री के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की गई और इसके साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। 4 अप्रैल 2022 को पंडित धीरेन्द्र ने कहा, जो तुम्हारे घर पत्थर फेंके तुम उसके घर JCB ले चलो। भारत सनातनियों का है, राम की यात्रा पर कोई पत्थर मारे, बुज़दिलों कायरो जागो, सब हिंदू हथियार उठा लो, कह दो हिंदू एक है। वहीं जब लोगों को भड़काने के आरोप लगे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये मैंने आत्मरक्षा के लिए कहा था। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से हैहई वंशी समाज के आराध्य देव राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज पर विवादित टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा था, सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहई वंश। हैहई वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा उठाया था। हैहई वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला था। ऐसे में आतताइयों के खिलाफ भगवान परशुराम ने फरसा उठाया, जिसके बाद हैहई वंश ने उनकी टिप्पणी पर भारी विरोध जताते हुए उनके खिलाफ देश भर में FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। लेकिन इस बात से तो हर कोई ही इत्तेफाक रखेंगे कि शास्त्री जी मुख्यतः हिंदुत्व के प्रचारक हैं। अक्सर ही उन्हें हिंदुओं को जगाने, एक साथ होने
और मुस्लिम विरोधी भाषण देते सुना गया है। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत में 80% हिंदू पॉपुलेशन होते हुए भी हम माइनॉरिटीज की तरह जी रहे हैं, और अगर कभी भारत में हिंदू 50% और मुस्लिम 50% हो गए तो हिंदुत्व खतरे में चला जाएगा। इसीलिए हिंदुओं को जागना चाहिए और सनातन को बचाना चाहिए। गौरतलब है कि आने वाले 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इस पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सभी हिंदुओं की जीत है, जिन आंखों से प्रभु श्री राम को इस भव्य मंदिर में देखने के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दे दी और जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत के लोगों को गौरव के साथ 22 जनवरी 2024 को दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को झोपड़ी में नहीं भव्य मंदिर में विराजमान होते देखा है।